नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, PYQ गाइड यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमारी जो सीरीज चल रही है एसएससी जीएस एक्स की सीरीज, इसकी प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। इसका भाग 8 है। ये आपके जितने भी फ्यूचर में एसएससी के एग्ज़ाम होंगे, जब तक एसएससी है, जब तक एसएससी एग्ज़ाम करा रही है, जिन जिन एग्ज़ाम्स में जीएस आती है, उन सभी के लिए ये कंटेंट एवरग्रीन रहेगा। हमारे एक व्यूअर्स के द्वारा रिक्वेस्ट की गई थी कि सर आप इसके थंबनेल में ऑल फ्यूचर एसएससी एग्ज़ाम लिखिए। हमने उसको करेक्ट कर लिया है और उनके सजेशन को एक्सेप्ट किया है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब इस सीरीज में भाग 8 में हम फेस्टिवल्स को देखेंगे। फेस्टिवल्स को लेके मैंने केवल उन्हीं क्वेश्चंस को कवर किया है जो एसएससी सीजीएल 2024, ध्यान से सुनिएगा, एसएससी सीजीएल 2024 टायर 1 में पूछे गए हैं, और उनकी डीप एनालिसिस कराई है कि वो क्वेश्चंस कहाँ कहाँ कितनी कितनी बार कैसे कैसे रिपीट हुए हैं। और इसी तरीके से कम आपको इसमें 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस फेस्टिवल के देखने के लिए मिलेंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अ, आप अपने नोट्स बनाइए। एक एक वीडियो को एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण होगा जो भी आपको समझाया जाएगा। और एक पॉइंट इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। वीडियो लेट आ रही हैं, उसके पीछे कारण है क्योंकि कंटेंट बनाने में टाइम लग जाता है, पहला। और दूसरा, आपका जितना अच्छा रिस्पॉन्स होगा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको कम से कम समय में, एग्ज़ाम आ गया है इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर कर पाऊँगा। तो आपसे बस रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। आइए शुरुआत करते हैं हम फेस्टिवल्स की। ये कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2024 टायर 1 में पूछा गया 9 सितंबर की शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। लठमार होली इज प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ। लठमार होली मुख्य रूप से किस राज्य में खेली जाती है? तो ये आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में खेली जाती है। अब आपको ध्यान रखना है कि नंदगांव और बरसाना, ये दो जगह हैं उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे लठमार होली बेसिकली होती है। अब देखिए कैसे रिपीट हुआ। ये जीडी के एग्जाम में 2018 में एसएससी के द्वारा पूछा गया था। क्या पूछा गया था? लट्टमार होली इज सेलिब्रेटेड इन बरसाना एंड नंदगांव। अब कोई अगर इस क्वेश्चन को करके जा रहा है तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को भी करके आ जाएगा कि बरसाना और नंदगांव हैं कहाँ, है अपने मथुरा में, यानी आपके उत्तर प्रदेश। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेज हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि लट्ठमार होली उत्तर प्रदेश के निम्न उल्लिखित किस शहर में मनाए जाने वाला एक अनोखा उत्सव है? तो देखिए, अब आगरा तो काट देंगे, अब हमारे पास वृंदावन भी कंफ्यूजन है, कुछ लोग मथुरा मार देंगे, कुछ लोग वृंदावन, कुछ बरसाना। तो आपको क्या ध्यान रखना है? बरसाना इज द करेक्ट आंसर। बरसाना या नंदगांव अगर लिखा हुआ है तो उसका करेक्ट आंसर है। बरसाना होली कैसे किस इंस्ट्रूमेंट से प्ले की जा मतलब खेली जाती है कैसे? तो स्टिक से, मतलब लाठियों से। ठीक है। ये भी आपसे कब पूछा गया था? ये यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्जाम हुआ 30 अगस्त 2024 को, उसकी शिफ्ट 1 में पूछा गया है। अब पूछा गया है किसी एक एग्जाम में, प्रीवियस ईयर से ही लिए गए ये सारे क्वेश्चन हैं, कि किस टाउन या सिटी में लठमार होली खेली जाती है, फेमस है, वो है बरसाना। क्लियर है? On which day we celebrate the festival of Holi according to the Hindu calendar? तो जो हिंदू कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार हम लोग होली कब सेलिब्रेट करते हैं? तो हम लोग होली सेलिब्रेट करते हैं फागुन महीने के फुल मून डे पर। कब? फुल मून डे पर। एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी से मिलता जुलता है, इसीलिए मैंने इसको कवर किया है कि पत्थर मार होली भी खेली जाती है, जहाँ पे पत्थर मारे जाते हैं एक दूसरे को, उसे हिंदी में राड बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये राजस्थान का जो बागड़ है उस एरिया में जो भिलोड़ा गांव है वहाँ पे ये आपकी पत्थर मार होली खेली जाती है। एक यूनिक ट्रेडिशन है ऑफ प्लेइंग होली विद स्टोन्स इन द बागड़ रीजन ऑफ राजस्थान। क्लियर है? 400 साल पुरानी परंपरा है ये। अब देखते हैं, ये सीपीओ 2024 के पेपर 1 में जो 29 जून 2024 को हुआ उसमें पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स ऑफ द हिंदू कैलेंडर इज द फेस्टिवल ऑफ होली इज सेलिब्रेटेड? तो आपको पता होना चाहिए कि होली का फेस्टिवल हिंदू कैलेंडर के अनुसार फागुन के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है, और वो भी किस? फुल मून डे पर। ये हिंदी के मंथ्स हैं। इस पर भी एसएससी क्वेश्चंस पूछ चुकी है और हमारी आने वाली सीरीज में कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा इस पर भी। देखिए, जैसे चैत्र होता है, बैसाख है, ज्येष्ठ है, आषाढ़ है, ये फाइनेंशियल ईयर जब स्टार्ट होती है तभी लगभग स्टार्ट होते हैं। सावन है, भादो है, अश्विन है, कार्तिक है, अगहन है, पूष है, माघ है, फागुन है। तो ये आप देख लीजिए।
ये आपसे रीजनिंग में भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इसीलिए इसको पूरा क्रम से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये सीजीएल 2024 में 9 सितंबर को ही सार्स दूसरी शिफ्ट में पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग सेलिब्रेशंस इज डेडिकेटेड टू सन गॉड and his wife Usa to thank them for sustaining life on the earth and granting wishes। मतलब हमें उस उत्सव का नाम बताना है जहां सूर्यदेव और उनकी पत्नी उषा को पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने, इच्छाएं प्रदान करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए समर्पित है। तो हमारी वो पूजा है छठ पूजा। ये बिहारी कम्युनिटी के द्वारा पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट की जाती है। ये क्वेश्चन भी एसएससी पूछ चुका है, अभी आपको आगे देखने को मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू द सन गॉड एंड हिज वाइफ ऊषा। मतलब एक ऐसा फेस्टिवल बताना है जो भगवान सूर्य और उनकी पत्नी ऊषा को लेके डेडिकेटेड है। ये एमटीएस 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये है छठ पूजा। अब देखिएगा, ये कांस्टेबल जीडी के एग्जाम में पूछा गया है कि छठ पूजा एक फेमस ट्रेडिशनल फेस्टिवल है इंडिया में, डेडिकेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड्स। तो है लॉर्ड सन यानी सूर्य देव। ठीक है। एमटीएस 2022 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, छठ पूजा इज फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू द गॉड द सन गॉड सूर्यदेव। आपको सूर्य नमस्कार आना चाहिए, आपको सूर्य नमस्कार डेली करना चाहिए। उसके जितने भी आसन हैं वो आप प्रैक्टिस करिए, उनको दोहराइए, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। ये मैंने इसीलिए बताया क्योंकि हम सूर्य देव पढ़ रहे हैं, इसलिए सूर्य नमस्कार का मुझे याद आया कि सूर्य नमस्कार भी हमें डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए। एमटीएस 2022 में फिर से यही क्वेश्चन पूछा गया था कि छठ पूजा इज सेलिब्रेटेड विद द ग्रेट ग्रैंडियर ऑल ओवर द वर्ल्ड मेनली बाई विच कम्युनिटी। तो बहुत भव्यता से मनाया जाता है किस कम्युनिटी के द्वारा वर्ल्ड में छठ पूजा मनाई जाती है। तो बिहारी कम्युनिटी। कांस्टेबल जीडी के एग्जाम में 2022 में पूछा गया है कि छठ पूजा एक एंशियंट हिंदू फेस्टिवल है जो कि किस महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। तो नवंबर मंथ में। ये आपसे एसएससी के एग्जाम में पूछा जा सकता है। एसएससी सीजीएल 2024 मेंस के एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेज हैं। और इस वीडियो में एक क्वेश्चन है जिसका 100% गारंटी देता हूँ कि वो क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। बता देता हूँ आपको क्या है वो। ये कांस्टेबल के एग्जाम में सीआईएसएफ ने पूछा है, छठ पूजा मुख्यतः किस राज्य का त्यौहार है। तो वो किसका है, बिहार का। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, एमटीएस 2022 में ही पूछा गया है कि विच गॉड इज वर्शिप्ड ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ छठ पूजा। छठ पूजा के दौरान, छठ पूजा के फेस्टिवल के दौरान किस भगवान की पूजा की जाती है। तो लॉर्ड सूर्या। फिर देखते हैं कांस्टेबल जीडी में 2022 में, ये 31 मार्च जनवरी 2023 में हुआ। पूछा गया था छठ पूजा इज डेडिकेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड्स। तो क्या है, सूर्यदेव। आप देख रहे होंगे एसएससी क्वेश्चंस को घुमा घुमा के रिपीट करके उन्हीं क्वेश्चंस को पूछ रही है। आपकी 75 मार्क्स की तैयारी में जो एसएससी सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम 18 और 19 जनवरी को होने वाला है, उसमें आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। जो लोग हमारी सीरीज़ देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि व्यूज आएंगे, कमेंट्स आएंगे और हमें मोटिवेशन मिलेगा। हम आपके लिए और अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी वरदान साबित होगा। एमटीएस 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स प्राइमरीली सेलिब्रेट द छठ पूजा फेस्टिवल इन इंडिया। तो बिहार। ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है जो मैं आप तो पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि मैं एक चैनल को खुद ही अकेले रन कर रहा हूँ और समय लग जाता है कंटेंट को, क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करने में। ऐसा कंटेंट आपको कहीं भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा। एमटीएस 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज डिवोटेड टू वर्शिपिंग द सन एंड सेलिब्रेट मेनली इन द बाय द पीपल ऑफ बिहार। तो वही है छठ पूजा। अगला प्रश्न देखना चाहेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था। ये आपसे एसएससी सीजीएल जो 2024 का मेंस होगा उसमें पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेज हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेलिब्रेटेड सिंगर फॉर छठ पूजा सॉन्ग। छठ पूजा सॉन्ग के लिए जो सेलिब्रेटेड सिंगर है वो शारदा सिन्हा है।
शारदा सिन्हा जी। क्यों पूछा जाएगा, उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि अभी शारदा सिन्हा जी की मृत्यु हो गई 5 नवंबर 2024 को एम्स दिल्ली में। इनके लिए आपको केवल और केवल जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ध्यान रखनी है। एक तो छठ पूजा से इनका जो सेलिब्रेटेड सिंगर हैं छठ पूजा के लिए, और दूसरी बात एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको ध्यान रखनी है कि इन्हें पद्म श्री मिला था 1991 में, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था सन 2000 में, और पद्म भूषण अवार्ड मिला था 2018 में। ये तीनों अवार्ड आपको ध्यान रखने हैं। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि शारदा सिन्हा जी को निम्नलिखित में से कौन सा अवार्ड नहीं मिला है, तो ऑप्शन पद्म श्री होगा, पद्म विभूषण होगा, पद्म भूषण होगा, और संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। तो आपका आंसर क्या होगा, पद्म विभूषण, क्योंकि पद्म श्री मिला 1991 में, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला 2000 में, और पद्म भूषण मिला 2018 में। आपको ये ईयर भी याद रखनी है और अवार्ड का नाम भी याद रखना है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखेंगे कि छठ पूजा ऑफ बिहार इज डेडिकेटेड टू विच डेटी, मतलब किस देवता के लिए है, तो सूर्य देव के लिए। कब पूछा गया, हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस के एग्जाम में 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। सिलेक्शन पोस्ट 2021 फेज 9 में पूछा गया है, प्रेयर्स ड्यूरिंग छठ पूजा इन बिहार आर डेडिकेटेड टू द सन। क्लियर है। आप देख रहे हैं क्वेश्चन सारे छठ पूजा को लेके कई बार रिपीट हुए हैं, और अभी आने वाली स्लाइड्स में भी एक क्वेश्चन है जो एसएससी सीजीएल 2024 में फिर से पूछा गया है छठ पूजा पे। तो आप देख सकते हैं कि छठ पूजा पे एसएससी क्या क्या क्वेश्चंस पूछ रहा है। जल्दी ही हम आपके लिए एक वीडियो और लेकर आने वाले हैं जिसमें हम एसएससी सीएचएसएल, ध्यान से सुनिएगा, एसएससी सीएचएसएल 2024 का जो अभी मेंस का एग्जाम हुआ 18 नवंबर को, उसमें कुछ 20 क्वेश्चन आए हैं। उन क्वेश्चंस की एक डीप एनालिसिस कराएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं और क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है, उन चीज़ों को भी हम कवर कर रहे हैं। तो आप देखते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक बैकबोन का काम करते हैं। आप उन्हें अच्छे से करके जाइए, और उनकी एनालिसिस कैसे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं उसके लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करिए, और इसमें जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जीएस के क्वेश्चंस को जरूर जाके देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं यही सेम सीरीज आपके वोकैब के लिए लेकर आऊँ या इंग्लिश के किसी कंटेंट के लिए जहां मैं आपको रिपीटेशन दिखा सकूं कि किस तरीके से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो आप कमेंट करिए, मैं आपके लिए वो भी चीज़ें ज़रूर लेकर आऊँगा। ठीक है, प्लीज़ कंटिन्यू करके कमेंट कीजिए, और इंग्लिश सीरीज के लिए भी कमेंट कीजिए, तो मैं आपके लिए वो सीरीज भी लेकर आऊँगा जो बहुत ही फ़ायदेमंद होगी, जैसे ये वाली सीरीज है हमारी एसएससी जीएसएक्स की। अब देखते हैं हम नुआखाई फेस्टिवल के बारे में। तो नुआखाई फेस्टिवल पर एसएससी सीजीएल ने 2024 टायर 1 में पूछा है कि नुआखाई फेस्टिवल जो है वो किस स्टेट से रिलेटेड है, तो आपको ध्यान रखना है उड़ीसा। अब आपको क्या करना है, जब आप नोट्स बना रहे हो तो उड़ीसा लिख के उड़ीसा के अब जो भी फेस्टिवल्स आएंगे वो उस पेज पे एक ही बार में लिख देना। अभी इस वीडियो में जो भी बताऊंगा मैं उनको एक जगह लिख देना, इससे आपको याद रह जाएंगे। ग्रुपिंग करके याद करोगे तो याद रहेंगे। नुआखाई एक क्रॉप फेस्टिवल है सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ ओडिशा। कौन से, उड़ीसा के लोगों के द्वारा, इन द मंथ ऑफ अगस्त। क्लियर है। अगला प्रश्न देखना चाहेंगे कि नुआखाई फेस्टिवल पर ऑलरेडी सीएचएसएल 2020 टायर 1 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि नुआखाई इज द ग्रेटेस्ट हार्वेस्टिंग फेस्टिवल ऑफ ओडिशा। देखिए खुद ही बोला हार्वेस्टिंग फेस्टिवल ऑफ ओडिशा, और अगर कोई सीएचएसएल 2020 के एग्जाम करके देख के जा रहा है अच्छे से, तो उसके लिए ये सीजीएल 2024 में आया क्वेश्चन तो इजी है, हलवा क्वेश्चन है। तो यही चीज़ बता रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से करके जाने हैं। ठीक है। तो नुआखाई इज द ग्रेटेस्ट हार्वेस्टिंग फेस्टिवल ऑफ ओडिशा सेलिब्रेटेड वन डे आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल। तो ध्यान आपको क्या रखना है, जब जब गणेश चतुर्थी होती है उसके अगले दिन ही नुआखाई फेस्टिवल उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एमटीएस 2021 में पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज नुआखाई फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, तो करेक्ट आंसर इज उड़ीसा। नेक्स्ट देखना चाहेंगे, विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल नुआखाई ट्रेडिशनली एसोसिएटेड। तो ये एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में पूछा गया है 2020 में, क्या है, उड़ीसा। DSSB पीजीटी के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि नुआखाई जो एक एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है, कृषि त्योहार है, वो मुख्य रूप से किस राज्य के लोगों के द्वारा मनाया जाता है, तो आपको क्या करेक्ट आंसर क्या होगा, उड़ीसा। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये DSSB ने अपने जूनियर इंजीनियर सिविल के एग्जाम में 2019 में पूछा है कि नुआखाई किस राज्य का फसल त्यौहार है, तो वो क्या है,
उड़ीसा। आपको ध्यान रखना है ये एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल है, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। ये भी क्वेश्चन एसएससी पूछ चुकी है और पूछे जा सकते हैं। कब उड़ीसा के लोगों के द्वारा अगस्त के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये DHSSB का हेड क्लर्क का एग्जाम है। राजा फेस्टिवल या जो नुआखाई फेस्टिवल किससे एसोसिएटेड है, तो उड़ीसा से। ये राजा फेस्टिवल बिल्कुल याद रखिए, उड़ीसा की लिस्ट में डाल दीजिए। अभी आपको आने वाली स्लाइड, जब ये वीडियो एंड हो रही होगी, उसमें कुछ स्लाइडें रह जाएंगी, तब आपको राजा फेस्टिवल के बारे में फिर से बताया जाएगा। क्लियर है। अगला देखिएगा, सीजीएल 2024 टायर 1 में पूछा गया है कि तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल, ये तानसेन संगीत समारोह किस राज्य सरकार के द्वारा मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। सेम क्वेश्चन CHSL 2024 में ऑलरेडी एसएससी पूछ चुकी थी कि तानसेन सम्मान किस गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, तो मध्य प्रदेश सरकार ने। अब CGL 2024 टायर 1 में जो 10 सितंबर को पूछा गया वो प्रश्न था कि गुरु नानक देव जी की जो जन्म एनिवर्सरी है, बर्थ एनिवर्सरी है, उस दिन कौन सा फेस्टिवल सिख लोग मनाते हैं, सिखिज्म में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, तो उसका नाम है गुरु पर्व। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, आगे वाली स्लाइड्स में जो आपको समझाया जाएगा उसको ध्यान से सुनिएगा। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कन्फ्यूजन आपके दिमाग में फ्यूचर में या फिर जो एग्जामिनर इस तरीके से क्वेश्चन सेट कर सकता है, क्योंकि उसे 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछना है आपके मेंस के एग्जाम में। तो इसीलिए ध्यान से देखिएगा कि अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। होला मोहल्ला भी सिक्किम का ही त्यौहार है, बैसाखी भी वही है। बैसाखी एक्चुअली जो खालसा पंथ की स्थापना हुई थी उसके कमेमोरेशन के लिए मनाया जाता है वैसाखी। अब एक है छप्पन मेला, तो छप्पन मेला भी लुधियाना में जो छप्पर विलेज है वहाँ पे एक पंजाबी फेयर है, ये आपको ध्यान रखना है। छप्पर मेला ये भी सिखिज्म का ही है। अब देखिएगा, बैसाखी के बारे में आपको बता दिया जाता है। वैसाखी के बारे में ये 13 और 14 अप्रैल को लगभग सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन हुआ क्या था, खालसा पंथ की स्थापना की थी, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा 1699 में। उसी के सेलिब्रेशन के लिए ये लोग खालसा पंथ मनाते हैं, खालसा वो क्या बोलते हैं, ये बैसाखी का फेस्टिवल मनाते हैं। ये एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल ही है, या फिर आप कह सकते हैं कि सिख न्यू ईयर का पहला महीना चालू हो जाता है, न्यू ईयर स्टार्ट होती है। क्लियर है, इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। क्लियर है। अब अगला देखिए, MTS 2022 में पूछा गया है कि गुरु पर्व किस सिख गुरु की बर्थ एनिवर्सरी के लिए मनाया जाता है, तो आपको तो ये पता चली गया इस क्वेश्चन से, कैसे, गुरु नानक देव जी के लिए। ये ऑलरेडी MTS में पूछा जा चुका है, यही क्वेश्चन उन्होंने घुमा फिरा के SSC CGL 2024 में पूछ लिया है। क्लियर है। ये 10 सिख गुरुओं के नाम हैं, आपको पता होने चाहिए, और जिन्होंने क्या क्या, किसने क्या किया, किसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है। सारी चीज़ें याद नहीं रखनी होती, ये भी ध्यान रखिएगा। गुरु नानक देव जी सिखिज्म के फाउंडर थे। गुरुमुखी स्क्रिप्ट थी गुरु अंगद जी के द्वारा। दूसरी आप याद कर सकते हैं कि गुरु अमरदास जी थे, फिर उसके बाद रामदास जी थे जिन्होंने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। फिर गुरु अर्जन देव हैं, फिर गुरु हरगोविंद साहिब हैं, फिर उसके बाद गुरु हर राय हैं, उसके बाद गुरु हर किशन जी हैं, ये यंगेस्ट सिख गुरु हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। गुरु तेग बहादुर हैं, और उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी हैं जिन्होंने खालसा की स्थापना की थी, क्रिएट किया था खालसा को। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि जो फाइनल गुरु हैं, मतलब 10वें गुरु के बाद इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को ही फाइनल गुरु बता दिया है। तो ये 10 लोग जो गुरु हैं, इनके नाम आपको सीक्वेंस से याद रखने हैं। तो एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ। गुरु नानक जी हैं, गुरु अंगद हैं, गुरु अमरदास हैं, गुरु रामदास हैं, गुरु अर्जन देव हैं, गुरु हरगोविंद साहिब हैं, गुरु हरगाय है, गुरु हरकृष्ण हैं, गुरु तेग बहादुर जी हैं, और गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी का नाम खालसा पंथ से आप याद कर सकते हैं। वैसाखी का महोत्सव मनाया जाता है। गुरु पर्व इज सेलिब्रेटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी, तो सिखिज्म या सिख कम्युनिटी। ये कब पूछा है, GD 2024 में। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये MTS में पूछा गया है कि गुरु नानक जयंती इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन द फुल मून डेट ऑफ विच मंथ ऑफ द हिंदू कैलेंडर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कार्तिक मंथ का जो पहला फुल मून डे होगा उस दिन आपका गुरु नानक जयंती मनाई जाएगी। और यही अगर कार्तिक की जगह फागुन होता और फागुन का फुल मून डे होता तो होली मना रहे होते। तो यही कार्तिक का फुल मून डे है, तो उस दिन आप क्या मना रहे हैं, गुरु नानक जयंती। अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है उसको देख लीजिए। गुरु पर्व एक मोस्ट इम्पोर्टेंट और सेक्रेड फेस्टिवल है सिख कम्युनिटी का। ऑलरेडी हमें बता दिया गया है किस महीने में मनाया जाता है, तो वो कार्तिक माह में।
अब देखिएगा, एसएससी ने सीजीएल 2022 में गुरु पर्व ना पूछ के गुरु पूर्णिमा पूछ लिया था। तो यहाँ पे बच्चे कुछ कंफ्यूज हो गए, तो आपको बता देता हूँ कि भाई ये गुरु पूर्णिमा लिखी हुई है। अब इसका आंसर कार्तिक नहीं होगा, अब इसका आंसर क्या होगा, आषाढ़। यानी गुरु पूर्णिमा जो है हिंदू, जैन और बुद्धिस्ट इनका फेस्टिवल है। ये हिंदू कैलेंडर में किस महीने में आता है, तो आषाढ़ के महीने में। अब लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि भाई गुरु पर्व और गुरु पूर्णिमा। मैं आपको इस सीरीज में जो जो क्वेश्चंस कराने वाला हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो कन्फ्यूजन आपको एग्जाम में होगा उससे पहले ही मैं उसको क्लियर करा देता हूँ। तो गुरु पूर्णिमा और गुरु पर्व को लेके आप लोग अपना कन्फ्यूजन दूर कीजिए। देखिए, गुरु पूर्णिमा जो है इसे आषाढ़ पूर्णिमा भी बोलते हैं। इसे आषाढ़ के फुल मून डे में सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला सरमन दिया था, उसी को मार्क के उसी की यादगार में बुद्धिस्ट लोग गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। इसे बोला जाता है, गौतम बुद्ध ने अपना फर्स्ट सरमन कहाँ दिया था, तो सारनाथ में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला आपको गुरु पर्व के बारे में बताते हैं कि गुरु पर्व को गुरु नानक जयंती भी बताते हैं। ये अभी 15 नवंबर को निकली है, 15 नवंबर को सेलिब्रेट की गई थी 2024 में। ये भी कार्तिक माह के फुल मून डे में मनाई जाती है। इस दिन माना जाता है कि गुरु नानक देव जी जो फर्स्ट सिख गुरु हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, मतलब उनके बर्थ को कमेमोरेट किया जाता है, एक सेक्रेड फेस्टिवल है। तो आप फ्यूचर में कंफ्यूज कभी नहीं होंगे कि कभी आपसे गुरु पर्व भी पूछ सकता है और गुरु पूर्णिमा भी हो सकता है। आपसे ये बोल दे कि ये गुरु पर्व को लेके कार्तिक और आषाढ़ में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। गुरु पूर्णिमा मतलब आषाढ़ और गुरु पर्व मतलब गुरु नानक जयंती। ठीक है, सॉरी। ऐसे याद कर सकते हैं, गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा है, गुरु जी की है आषाढ़ पूर्णिमा। गुरु पर्व कार्तिक पूर्णिमा है, गुरु नानक देव जी फर्स्ट सिख गुरु उनकी जयंती है। इसे गुरु नानक प्रकाश उत्सव भी बोला गया है। अगला देखिएगा, सीजीएल 2024 टायर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें क्या था, हरेला फेस्टिवल के बारे में बताया गया है कि हरेला नाम का एक त्यौहार है जो हरियाली, शांति, समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण का एक त्यौहार है, जो कि कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, उत्तराखंड, हरेला। यही अगर मैं इसको हरेला की जगह हरेली कर दूं तो इसका आंसर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, हरेली, क्या, हरेली। देखिएगा कैसे। हरेला फेस्टिवल किससे रिलेटेड है, प्लांटेशन से रिलेटेड है। अब देखिए, ये जीडी में 2018 में एसएससी ने पूछा है कि भाई जो फेस्टिवल ऑफ हरेली, HARELI, बस सिंपल ई और आई का फर्क है, HARELA, HARELA और HARELI। ये कन्फ्यूजन आपको रहेगा तो आपको बता दूं, हरेला वाला उत्तराखंड है क्योंकि ए आ रहा है इसमें उत्तराखंड से, और हरेली वाला कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। ऐसे क्लोज जो एनालिसिस है वो कोई नहीं करा रहा है आपको यूट्यूब पर, जो मैं आपको दे रहा हूँ, इसलिए टाइम लगता है क्वालिटी कंटेंट के लिए। आप सब्र कीजिए, बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे चैनल पर। हरेली, हरेली फेस्टिवल छत्तीसगढ़ का है। क्लियर है, आप ऐसे याद कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। हम बात कर रहे हैं हरेला और हरेली पर। तो हरेला जो है HARELA, हरेला, उत्तरा, ऐसे करके याद कर सकते हैं, उत्तराखंड, उत्तरा, हरेला, और हरेली और छत्तीस आई आ रहा है, आई। तो बस इस तरीके से याद कर लीजिए। ये देखिए, अगर हरेली, कजरी और मडई अगर ये आता है तो आपको ध्यान रखना है कि ये छत्तीसगढ़ के फेस्टिवल है। ये ध्यान रखिएगा, ये आपको आने वाली जब वीडियो एंड हो रही होगी उन स्लाइड्स में भी आपको ऐसे क्वेश्चंस कुछ मिलेंगे। अगला क्वेश्चन सीजीएल 2024 टायर 1 में जो पूछा गया है, ये 10 सितंबर की थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। सांगकेन किस निम्नलिखित में से किस धर्म के लोगों के द्वारा अरुणाचल में मनाया जाने वाला त्यौहार है। सांगकेन इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन अरुणाचल प्रदेश बाय द पीपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन। तो वो है बुद्धिज्म। बुद्धिज्म यानी बुद्धिस्ट लोगों के द्वारा जो है सांगकेन नाम का फेस्टिवल मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। ये देखिए, सेम क्वेश्चन सीजीएल ने 2021 में टायर 1 में पूछा था कि सांगकेन पर्व है किसका, बौद्धों का। तो आप देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, देखते जाइए किस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे गेम चेंजर हैं। गेम चेंजर से मुझे याद आ रहा है हमारे अपने एसएससी गेम चेंजर के बारे में। अगर आप हमारा एसएससी गेम चेंजर ज्वाइन करना चाहते हैं
तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहाँ पे आप अपना ज्वाइन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, जहाँ पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करना होगा और 99 रुपये के पेमेंट के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक क्विज मिला करेगा, जिसमें डेली एक क्विज मिलेगा और आपको जून 2025 तक 10,000 क्वेश्चंस देने का हमारा टारगेट है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसा कि हमारी वीडियो के थ्रू आपको लिंकिंग मिल रही है, ये ऐसे ही मिलती रहेगी, बट आप उन क्वेश्चंस को क्विज को अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो आप 99 रुपये का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं हमारा एसएससी गेम चेंजर के नाम से। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बट कुछ लोगों को डाउट होता है कि सर मैंने एक बार क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लिए, फिर मैं कैसे करूँगा? तो भाई देखिए, घर में हमारे बहुत सारे मेम्बर्स हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, भाई हैं, छोटे भाई हैं, बहन हैं, कोई भी, ज़्यादातर लोग टेलीग्राम नहीं चलाते हैं। अगर चलाते हैं तो आप उनके नंबर से अपने मतलब इस एसएससी गेम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं हम अपने क्वेश्चंस की। बौद्ध त्योहार सोगक्रान निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में प्रमुखतः मनाया जाता है? क्या है? सोगक्रान। तो सोगक्रान कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश। ये भी बौद्ध त्योहार है। उसका नाम क्या था? सांगकेन। क्लियर है? अब देखिएगा, ये सिलेक्शन पोस्ट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज नॉट सेलिब्रेटेड प्राइमरली इन अरुणाचल प्रदेश? तो अरुणाचल प्रदेश में तामलाडू, सांगकेन और ओजियाले ये सेलिब्रेट किए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। जैसे अभी आप उड़ीसा की लिस्ट बना रहे थे, इसी तरीके से आप अगली लिस्ट सिक्किम की और साथ ही साथ उसके बाद अगली लिस्ट अरुणाचल प्रदेश की भी बना सकते हैं। तो जो लूसोंग फेस्टिवल है वो सिक्किम का है। ये भी आपको वीडियो जब एंड होगी उन स्लाइड्स में मिलेगा कि लूसोंग पर भी एसएससी ने क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछा है, जिसका आंसर है सिक्किम। अगला देखेंगे हम, ये जीडी 2022 के एग्जाम में एसएससी ने पूछा है कि सोंगक्रान जो बुद्धिस्ट फेस्टिवल है वो कौन से महीने में मनाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है अप्रैल। एक फेस्टिवल जो काफ़ी महत्वपूर्ण है वो पूछा जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो नागालैंड में मनाया जाता है। अगला देखिए, एमटीएस 2021 में पूछा गया है कि ड्री फेस्टिवल, ट्री नहीं ड्री, क्या है? ड्री, DRW, ड्री फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में आप ये सारे फेस्टिवल्स के नाम ऐड कर सकते हैं, तामालाडू, सांगकेन और एक मैंने भी आपको बताया था सोक्रान, और नेक्स्ट है ओजियाले। क्लियर है? आइए शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चंस की। CGL 2024 टायर 1 में पूछा गया है कि सब ए बारात किस धार्मिक समूह का के द्वारा मनाया जाता है? तो मोमडन्स यानी मुस्लिम रिलीजियस ग्रुप के द्वारा शब ए बारात फेस्टिवल मनाया जाता है। आइए, इसी पर क्वेश्चंस एसएससी CGL टायर 1 2022 में पूछा जा चुका है कि इस्लामिक न्यू ईयर के बिगनिंग को मार्क करने के लिए मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? तो उसका नाम है मुहर्रम। क्या है? मुहर्रम। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एक फेस्टिवल मिलाद उन नबी। तो मिलाद उन नबी के बारे में आपको बता दूं कि मिलाद उन नबी प्रॉफिट मोहम्मद की बर्थ एनिवर्सरी को कॉमेमोरेट करने के लिए एक फेस्टिवल है जो कि मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है। तो हमने शब बारात देखा, उसके बाद मिलाद उन नबी देखा और उसके बाद एक देखा हमने मुहर्रम। क्लियर है? ये इस्लामिक न्यू ईयर के सेलिब्रेशन का बिगनिंग को मार्क करने के लिए मनाया जाता है। अब एक क्वेश्चन है ईद उल फितर, ध्यान से सुनिएगा। ईद उल फितर जो सव्वल है उसके फर्स्ट डे पर सेलिब्रेट किया जाता है। ये इस्लामिक कैलेंडर के कौन से महीने में पड़ता है? 10th महीने, 10वें महीने में ईद उल फितर का त्यौहार पड़ता है इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार। क्लियर है? अब आप ध्यान से देखिए, CGL 2024 टायर 1 में पूछा गया है कि पौष मेला किस राज्य का एक अनूठा त्यौहार है? तो वो किसका है? पश्चिम बंगाल का। आपको ध्यान रखना है। पौष मेला को लेके एसएससी CGL 2018 में टायर 1 में ऑलरेडी एसएससी पूछ चुकी है कि पौष मेला डिस्प्लेज लोकल आर्टिसंस डिस्प्लेइंग फोक डांसेज, म्यूजिक, फूड एंड कल्चर ऑफ वेस्ट बंगाल।
क्लियर है। पश्चिम बंगाल को लेके ऑलरेडी एसएससी क्वेश्चंस देखिए कैसे कैसे रिपीट हो रहे हैं। ये सीजीएल 2024 में आया, ये सीजीएल 2018 में आया। बताइए भाई, आप पिछले 5-6 सालों के क्वेश्चंस नहीं करके जा रहे हैं और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर ये क्वेश्चंस नहीं करके जाएंगे तो आप एग्जाम की तैयारी, आप क्या खाक तैयारी कर रहे हो। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस कीजिए, उनको करके जाइए अच्छे से। आपसे प्रीवियस ईयर का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आपका सिलेक्शन तय होगा, आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी, और मैं आपको बता दूं आपकी रैंक आएगी, आपको होम पोस्टिंग मिलेगी। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से करके जाइए तो सही एक बार। आप भाग रहे हैं पीडीएफ के पीछे, नए नए कोचिंग के नोट्सों के पीछे, भाई आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, आप मिसगाइड हो चुके हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से करने की कोशिश करिए, खुद से उसकी एनालिसिस कीजिए, खुद से क्वेश्चंस निकालिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। देखिए, हेमिस फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है लद्दाख के लिए। इससे पहले हमने जो पहले पढ़ा था हॉर्नबिल फेस्टिवल, वो नागालैंड का था। अगला देखिए, हेमिस फेस्टिवल को लेके सीजीएल 2020 में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए क्या था, हेमिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन लद्दाख। भाई क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, देख रहे हैं आप। सीजीएल 24 में पूछा, ये सीजीएल 2020 में पूछा। भाई कोई गुनाह तो नहीं किया है, एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब देखिए क्या है, हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द 10th डे ऑफ तिब्बतन लूनार मंथ। अब ध्यान से देखिए, जैसे अभी हमने ईद उल फितर के लिए पूछा था, तो इस्लामिक जो कैलेंडर है उसके 10वें महीने में, ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा कि तिब्बतन लूनार मंथ के कौन से मतलब लूनार मंथ के कौन से दिन हेमिस फेस्टिवल मनाया जाता है लद्दाख में, तो 10वें दिन। ध्यान रखिएगा 10th डे है। और ये किस लॉर्ड को लेके डेडिकेटेड है, ये है लॉर्ड पद्म संभवा। कौन? लॉर्ड पद्म संभवा। अब देखिए, ऑलरेडी सीएचएसएल टायर 1 2022 में क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फेस्टिवल सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्पिरिचुअल लीडर पद्म संभवा फाउंडर ऑफ तिब्बत तांत्रिक बुद्धिज्म। तो कौन सा फेस्टिवल है? हेमिस फेस्टिवल। कहाँ पे? लद्दाख में। अगला क्वेश्चन गणगौर को लेके है। ये सीजीएल 2024 टायर 1 में पूछा गया है कि गणगौर फेस्टिवल, पुष्कर फेयर और नागौर फेयर और उर्स फेयर इज द पॉपुलर फेयर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये किस स्टेट के फेयर और फेस्टिवल हैं? ये किसके हैं? राजस्थान के। अब आपको पता है, आपने पुष्कर अगर नाम सुना होगा कि ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है, भगवान ब्रह्मा जी का। तो जो पुष्कर टेम्पल है, ध्यान से सुनिएगा, जो पुष्कर टेम्पल है वो राजस्थान में है, तो इसका करेक्ट आंसर आप कर लेंगे राजस्थान। बाकी आपने नागौर के बारे में भी सुना होगा कि जब जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन सेलिब्रेट किए गए थे, तो सबसे पहले नागौर जिले में ही एक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन सेलिब्रेट किया गया था, मतलब इस्टेब्लिश किया गया था सबसे पहले। तो ये भी आपको पता ही होगा, जीके का क्वेश्चन है। तो गणगौर है, पुष्कर है, नागौर है, उर्स है, ये सब किसके हैं? आपके राजस्थान के। नागौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में लिखा गया है, राजस्थान फर्स्ट स्टेट है जहाँ पे पंचायती राज इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ था 2 अक्टूबर 1995 को नागौर डिस्ट्रिक्ट में। आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के बाद अगला जो स्टेट है वो है आंध्र प्रदेश। राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, गणगौर फेस्टिवल को लेके सीपीओ 2022 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि गणगौर फेस्टिवल प्राइमरी जो है किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, तो राजस्थान, ये आपको ध्यान रखना है। अब एमटीएस 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गणगौर इज एन इंडियन फेस्टिवल मेजरली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? राजस्थान। देखिए, सीजीएल 2024 टायर 1 में 12 सितंबर को पूछा गया क्वेश्चन है कि त्रिशूर पूरम एक फेमस टेम्पल फेस्टिवल है, ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? केरला में। कहाँ पे? केरल में। 50% स्लाइड्स हो चुकी हैं, 50% और बाकी हैं। बने रहिए, अभी पेशेंस रखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नोट्स बनाते चलिए, वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत फ़ायदा होने वाला है। कांस्टेबल जीडी 2022 के एग्जाम में पूछा है त्रिशूर पूरम फेस्टिवल किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, तो केरल। अब देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। ये सीजीएल 24 में पूछा गया है, ये ऑलरेडी जीडी के एग्जाम में एसएससी के द्वारा 2022 के एग्जाम में पूछा गया था 11 जनवरी 2023 को। त्रिशूर पूरम। रेलवे ऑलरेडी पूछ चुका है कि त्रिशूर पूरम एक फेस्टिवल है, कहाँ का? केरला का। ये कब मनाया जाता है? ये एनुअली मनाया जाता है, एक टेम्पल फेस्टिवल है। उस टेम्पल का नाम भी आपको ध्यान रखना है, त्रिशूर टाउन में है। इसका नाम है वडकुन्नाथन टेम्पल, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। छठ पूजा मेन फेस्टिवल किस स्टेट का है? बिहार का है। ये सीजीएल 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, और इससे पहले भी हम छठ पूजा पे काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं, सूर्य देव जी को लेके और उनकी पत्नी उषा को लेके डेडिकेटेड है।
CGL 2024 13 सितंबर की थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है, द फेस्टिवल ऑफ यथ रथ यात्रा, या तो इसको यथ रथ यात्रा बोला जाएगा या फिर रथ यात्रा, एक ही बात है। यह रथ यात्रा है कहाँ पे? पुरी में, उड़ीसा के। ये किस भगवान को लेके डेडिकेटेड है? तो वो है आपके उड़ीसा की पुरी की रथ यात्रा का त्योहार किस देवता को समर्पित है? तो भगवान जगन्नाथ जी को। द रथ यात्रा एट पुरी इज सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ विच हिंदू डाइटी? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? भगवान जगन्नाथ। अब आपको बताते हैं कि जो रथ यात्रा जब निकलती है जगन्नाथ जी की पुरी में, तो उसमें तीन भगवान जी होते हैं। उनका नाम आप देख सकते हैं। एक तो गॉडेस सुभद्रा होती हैं, लॉर्ड बालभद्र होते हैं और लॉर्ड जगन्नाथ, मतलब कृष्ण जी, बलदेव जी और उनकी बहन सुभद्रा। क्लियर? अब आप देखिएगा, ये रथ यात्रा एक कार फेस्टिवल एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग लॉर्ड्स? तो आपका लॉर्ड जगन्नाथ। CHSL 2023 में पूछा जा चुका है। अब देखिए CHSL 2022 में भी पूछा जा चुका था कि रथ यात्रा जो एक फेस्टिवल ऑफ चैरियट है, ठीक है, लॉर्ड जगन्नाथ का, एवरी ईयर सेलिब्रेट होता है कहाँ पे? पुरी, उड़ीसा में। क्लियर है? कौन कौन से डाइटी हैं इनके बारे में बता दिया गया है। देवी सुभद्रा जी हैं, भगवान बलभद्र हैं और भगवान जगन्नाथ जी हैं। इस पर भी क्वेश्चन एसएससी CGL 2024 टायर 1 में पूछा जा चुका है कि चैरियट फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड जगन्नाथ एलोंग विद सुभद्रा एंड बालभद्र, मतलब बलदाऊ जी हैं और भगवान कृष्ण जी हैं और सुभद्रा उनकी बहन, जगन्नाथ, बालभद्र और उसके बाद आपके क्या नाम है? सुभद्रा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये किसी और की कॉपी लग गई, इसको मत देखिएगा। आप अगला देखिए, CGL 2024 टायर 1 में पूछा गया, 17 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट में है। इसका नाम है पर्यूषण। पर्यूषण पर्यूषण फेस्टिवल जो है किस कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? तो जैन कम्युनिटी के द्वारा। इसको लेके भी CISF 2018 में दिल्ली पुलिस के एग्जाम में ऑलरेडी ये पूछा जा चुका है कि पर्यूषण इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल फॉर विच कम्युनिटी? तो आप देख रहे हैं जैन फेस्टिवल, जैन कम्युनिटी। आप देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई भी नया क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर क्वेश्चन वहाँ से नहीं तो ऑप्शन से बन रहा है, ऑप्शन भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए MTS 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया, ये आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा भी जा सकता है कि पर्यूषण पर्व एक जैन त्यौहार है। बिल्कुल सही बात है। इसको जो श्वेतांबर समुदाय है वो 8 दिनों के लिए मनाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ अगर दिगंबर समुदाय की बात करें तो 10 लक्षण पर्व के रूप में 10 दिनों के लिए मनाया जाता है। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पर्यु पर्यु पर्युषण पर्व जो है अगर दिगंबर है तो 10 द मतलब 10 दिन के लिए, और उसके बाद अगर श्वेतांबर है तो उसके लिए 8 दिन आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कौन सा जैन त्यौहार है जो श्वेतांबर के लिए 8 दिनों के लिए और दिगंबर जी के लिए, दिगंबर समुदाय के लिए 10 दिनों के लिए? तो वो है पर्युषण पर्व, जैन कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है। अगला देखिएगा, ये सेम क्वेश्चन GD में पूछा गया है कि सेलिब्रेशन ऑफ पर्यूषण पर्व इज हेल्ड फॉर हाउ मेनी डेज बाय द दिगंबरा सेक्ट ऑफ जैना? तो दिगंबर, D से D मतलब 10, तो 10 दिनों के लिए मनाया जाता है जैन कम्युनिटी के द्वारा। अब देखते हैं CGL 2024 टायर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है कि भाई मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट होने वाला फेस्टिवल इनमें से कौन सा है? तो वो है खजुराहो डांस फेस्टिवल। क्लियर है? अब आप बताइए मुझे कमेंट करके कि खजुराहो का जो मंदिर है वो किसने बनवाया था, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। आपसे SSC डिफरेंट एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछ चुकी है, दिस इज जस्ट फॉर योर रिवीजन पर्पज। ठीक है, अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए थाई पुषम, थाई पुषम नाम का जो फेस्टिवल है वो तमिल फेस्टिवल है। जैसलमेर आप समझ गए राजस्थान का होगा। बिहू फेस्टिवल असम का है। इसमें भी दो बहुत सारे बिहू हैं, जैसे कटी बिहू, माघ बिहू, ये आपको बताए जाएंगे अभी। ठीक है, खजुराहो डांस फेस्टिवल को लेके MTS 2021 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि खजुराहो डांस फेस्टिवल भारत के किस स्टेट में, भारत के किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो है मध्य प्रदेश। क्लियर है? अब देखिएगा, खजुराहो डांस फेस्टिवल रेलवे ने पूछा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इंस्टीट्यूट किया गया इन कोलैबोरेशन विद द मध्य प्रदेश कला परिषद। तो 1975 आपको ध्यान रखना है, 1975 में भारत सरकार ने मध्य प्रदेश कला परिषद के साथ कोलैबोरेट करके खजुराहो डांस फेस्टिवल को मतलब इंस्टीट्यूट किया था 1975 में। आप याद कर सकते हैं इस चीज़ को।
अगला प्रश्न हम देखना चाहेंगे, सीजीएल 2024 टायर 1 में पूछा गया है कि कजरी महोत्सव उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है। तो कजरी महोत्सव पूछा जा रहा है तो वो है आपका मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। यही अगर कजरी फेस्टिवल होता तो आपका आंसर फिर छत्तीसगढ़ होता। जैसा कि आपको मैं पिछली स्लाइड्स में बता चुका हूँ कि जैसे हरेला होता तो उत्तराखंड है आंसर, और हरेली है तो छत्तीसगढ़ है। जब मैंने हरेली बताया था तो उसमें आपको एक क्वेश्चन बताया था कि हरेली, कजरी और मदाई नाम के जो फेस्टिवल हैं ये किस स्टेट में सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो छत्तीसगढ़। ये आपको याद हो गए। यही अगर कजरी महोत्सव लिख दिया जाए तो आपका मिर्जापुर यानी उत्तर प्रदेश में है। अब ईस्टर फेस्टिवल पर बात करते हैं। ये सीजीएल 2024 में ही पूछा गया क्वेश्चन है कि ईस्टर फेस्टिवल किस कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है क्रिश्चियन कम्युनिटी के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं कि जीसस क्राइस्ट के रिसर्केशन जो बिलीफ है वो उसके लिए कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तो वो है आपका ईस्टर। ठीक है, अब ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है कि जीसस की लाइफ वापस आई, मतलब मृत्यु के बाद ईसा का पुनः जीवित हो उठना ही आपका ईसाई धर्म में ईस्टर के रूप में मनाया गया है। तो उसी को बोलते हैं रिसर्कशन। रिसर्कशन इसका मतलब क्या है कि द रिटर्न ऑफ द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट इन क्रिश्चियन रिलीजन। क्लियर है, पुनर्जीवन। तो ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। ईस्टर फेस्टिवल भी जो है वो क्रिश्चियंस का है। ये आप देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा गया, क्रिश्चियन कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है। सेम क्वेश्चन सीजीएल 2023 में एसएससी पूछ चुका है। द इवेंट इज द सेलिब्रेट टू मार्क द रिसर्क्रेशन ऑफ क्राइस्ट जीसस, आइडेंटिफाई द इवेंट। तो कौन सा इवेंट है वो, ईस्टर। आप देखिए कि सेम क्वेश्चन एसएससी ने सीजीएल 2023 में पूछा, वही सीजीएल 2024 में पूछा। तो भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाइए ना, क्यों छोड़ के जाते हो आप, फिर बाद में कहते हो हमारे नंबर नहीं आए। आइए, सीजीएल 2024 में पूछा गया है, नवरात्रि फेस्टिवल किस भगवान की, किस देवी जी को डेडली के डेडिकेटेड है। तो ये तो हर कोई कर देगा, भगवान देवी दुर्गा। सीपीओ 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, द फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू गॉडेस दुर्गा एंड हर 9 अवतार। भगवान वो देवी दुर्गा और उनके 9 अवतारों के लिए डेडिकेटेड है। तो वो कौन सा है, नवरात्रि फेस्टिवल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना चाहेंगे। ये सीपीओ के एग्जाम में पूछा जा चुका है 2024 में। क्या है कि नवरात्रि और दुर्गा पूजा का जो एंड है वो कौन सा फेस्टिवल है। तो आपको भी पता है, नवरात्रि के बाद 10 9वें के बाद 10वां दिन आएगा, 10 मतलब दशहरा। क्लियर क्लियर है, कुछ ऐसा था ही नहीं। अब देखिएगा, भगवान जो देवी दुर्गा हैं उन्होंने महिषासुर का वध कर दिया था, मतलब उसके ऊपर विजय पाई थी। उसके लिए कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तो क्या है, नवरात्रि। भगवान देवी दुर्गा का नाम आ गया तो नवरात्रि। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। असम की लिस्ट में आप जैसे बिहू को लिखते हैं ऐसे ही इसको लिख सकते हैं। इसका नाम है मी डैम मिफी। मी डैम मिफी नाम का जो उत्सव है वो कहाँ पे मनाया जाता है, प्राइमरली असम में। आप याद कर सकते हैं। ये सेम क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा गया है कि जो ये टाई अहोम कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे, आसाम में है। ठीक है, अहोम कम्युनिटी के द्वारा आसाम में मी डैम मीफी नाम का जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एसएससी पूछा जा चुका है कि अहोम पीपल के द्वारा, असम के जो अहोम पीपल हैं वो एवरी ईयर 31 जनवरी को एक फेस्टिवल मनाते हैं। उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है मी डैम मिफी। मी डैम मिफी। आइए अगला प्रश्न देखना चाहेंगे। मी डैम मिफी इज एन एंसेस्टर वर्शिप फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। देखिए सीजीएल 2021 में पूछा है और सेम क्वेश्चन आपसे सीजीएल 2024 में पूछा था। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। ये देखिए, ये सीजीएल 24 में पूछा और ये सीजीएल 2021 में पूछा है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बना बना के बार बार घुमा के पूछ रहा है। ठीक है, सीपीओ के एग्जाम में पूछा गया है सेम क्वेश्चन, मी डैम मिफी एक एंसेस्ट्रल वर्शिप फेस्टिवल है, ये किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या है, आसाम। क्लियर है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अटला टड्डी किस भारतीय राज्य का व्यापक रूप से मनाए जाने वाला त्यौहार है। तो आपको ध्यान रखना है
वाइडली सेलिब्रेटेड फेस्टिवल है किस इंडियन स्टेट का, तो वो है अटला टड्डी, इसका मतलब है आंध्र प्रदेश। अगला देख सकते हैं, सिलेक्शन पोस्ट 2021 में ऑलरेडी इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है डिफरेंट वे में। क्या पूछा गया था कि कृष्ण पक्ष मतलब अश्विजम के जो अश्विन एक जो माह है उसके कृष्ण पक्ष के तीसरे दिन आंध्र प्रदेश में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, तो आपको पता है अटल टड्डी। अटल टड्डी नाम का फेस्टिवल आंध्र प्रदेश में जो अश्विन नाम का जो मंथ है उसके कृष्ण पक्ष के तीसरे दिन मनाया जाता है। क्लियर है, नोट सारे करते जाइए, काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। ज़्यादातर चीज़ों में आपको ध्यान रखना है कि किस कम्युनिटी के द्वारा कौन से महीने में और किस स्टेट में मनाया जाता है, दैट इज एनफ। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे एसएससी, और आप देख ही रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करके जाइए, बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। सीजीएल 2024 टायर 1 में पूछा है कटी बिहू इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स इन आसाम, तो आसाम में कटी बिहू अक्टूबर में मनाया जाता है। इसमें होता क्या है वो भी आपको बताया जाएगा कि अक्टूबर के महीने में। अब देखिए, ये आपसे पूछा गया था कहाँ, सीजीएल 2024 में। ऑलरेडी जीडी 2022 में एसएससी पूछ चुकी है कि कटी बिहू वन ऑफ द बिहू फेस्टिवल ऑफ असम इज सेलिब्रेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ, तो आंसर अक्टूबर। कटी बिहू आसाम का एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ पे किस प्लांट या ट्री के सामने लैंप लगाकर पूजा की जाती है, तो वो है तुलसी जी। यानी कटी बिहू इन आसाम इज सेलिब्रेटेड बाय लाइटनिंग अ लैंप इन फ्रंट ऑफ विच ट्री और प्लांट, तो करेक्ट आंसर क्या है, तुलसी। सीजीएल 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आपसे वही लिंक्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो एसएससी अब आपसे एसएससी सीजीएल मेंस में पूछ सकती है। तो ये जो हमारी सीरीज है ये एक एवरग्रीन सीरीज है, जब तक एसएससी एग्जाम कराता रहेगा इस धरती पर ये वीडियोज आपके काम में हमेशा आती रहेंगी। तो इसलिए बने रहिए और दोस्तों के साथ शेयर करते जाइए। असम में खड़ी फसलों के लिए प्रार्थना करने के लिए कौन सा बिहू नाम का मनाया जाता है, तो मैंने आपको बताया दो बिहू हैं, कटी बिहू एक माघ बिहू, तो इसमें कौन सा है, कटी। क्या, कटी। क्लियर है, ये डी ट्रिपल एस वी ने पूछा है। डी ट्रिपल एस वी एसएससी से कॉपी कर लेता है, एसएससी भी डी ट्रिपल एस वी से कॉपी कर लेता है। सीजीएल 2024 में पूछा गया है कि मकर संक्रांति फेस्टिवल का नाम क्या है आसाम में, तो उसका नाम क्या है, माघ बिहू। क्या नाम है, माघ बिहू। और कटी बिहू क्या है, जब जो खड़ी फसलें हैं उनकी पूजा के लिए, मतलब उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि ये सही से फलें फूलें, तो उसके लिए मनाया जाता है कटी बिहू। क्लियर है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि मकर संक्रांति का त्यौहार हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में किस किस नाम से जाना जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में इसको, जो इम्पोर्टेंट है वही बताऊंगा, इसके अलावा आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में इसको खिचड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खिचड़ी। गुजरात में बोलते हैं उत्तरायण, ये अभी आपको आने वाली स्लाइड्स में मिलेगा, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद कर्नाटका में इसको बोलते हैं सुग्गी, वेस्ट बंगाल में बोलते हैं पूस संक्रांति, आसाम में बोलते हैं माघ बिहू, तमिलनाडु में इसको थाई पोंगल या पोंगल बोलते हैं, और आंध्र प्रदेश में बोला जाता है पेड्डा पांडुगा। क्या बोला जाता है, पेड्डा पांडुगा। ठीक है, और जो पोंगल बोला जाता है वो तमिलनाडु में बोला जाता है। क्लियर है, उत्तराखंड में बोला जाता है गुघुटी। क्या बोलते हैं, गुघुटी। क्लियर है, आप बाकी के याद कर सकते हैं जैसे आपको समझ में है उस तरीके से। बाकी कुछ कुछ देख लीजिए, जैसे बिहार में इसको तिल संक्रांति या दही चूरा बोलते हैं, तो इस तरीके से आप मकर संक्रांति के डिफरेंट डिफरेंट नाम मैप बनाकर खुद से याद कर सकते हैं। इनमें से भी क्वेश्चन एसएससी पूछ चुका है और पूछा भी जा सकता है। देखिए अभी आपको उत्तरायण पर क्वेश्चन दिखाते हैं आपको आने वाली स्लाइड्स में। मकर संक्रांति का जो फेस्टिवल है, मकर संक्रांति के दिन कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया था आसाम में, तो आपका क्या है, माघ बिहू। अब ये CHSL 23 में पूछा है, यही सेम क्वेश्चन CGL 2024 में पूछ लिया था। आपको लग रहा है पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, भाई आ तो प्रीवियस ईयर से ही रहे हैं। देखो कितनी बार मैं आपको बता रहा हूँ प्रूफ कर करके। CGL 2024 में फिर से पूछा गया कि बिहू फेस्टिवल किस स्टेट्स का मेन फेस्टिवल है, तो आसाम। केवल 25 स्लाइडें रखी रह गई हैं, पेशेंस बना के रखिए, नोट्स बनाइए जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको हरेरा, हरेली और एक बताया था अभी कजरा कजरी वाला, तो ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कजरी महोत्सव और कजरी फेस्टिवल को लेके भी। ठीक है, अगला देखते हैं हम कि इनमें से कौन सा जो है हमारे उड़ीसा
जो स्टेट है उसमें प्राइमरली सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसका नाम है राज पर्व या फिर रज पर्व। नुखाई फेस्टिवल और रज पर्व को लेके ऑलरेडी एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, 30 नंबर की स्लाइड में था। सबसे पहले हम इसका स्लाइड नंबर देख लेते हैं। इसका स्लाइड नंबर 102 है, जिससे कि हमें वापस आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिएगा 30 नंबर की जो स्लाइड है उसमें ऑलरेडी एसएससी इस क्वेश्चन को पूछ चुकी है और मैंने आपको भी बताया है। देखो क्या पूछा था, एक सेकेंड आपको बताता हूँ कहाँ गया वो क्वेश्चन। रज फेस्टिवल 28 पर है। रज फेस्टिवल एंड नुखाई फेस्टिवल, नुआखाई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो उड़ीसा। तो आप देखिए कि सेम क्वेश्चन एसएससी ने फिर से पूछ लिया, वहां पे मैंने आपको बताया था वही सेम चीजें फिर से पूछ ली। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आपको अपने नोट्स बनाने हैं, इन्हें रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करना है। ठीक है, तो ये 28 नंबर था। नुआखाई फेस्टिवल जो है उड़ीसा से रिलेटेड है। अब इसमें बहुत सारे हैं। बैसागु फेस्टिवल भी आपका असम से रिलेटेड है। रज प्रभा जो है, यानी जिसे हम रज पर्व बोल रहे हैं, ये उड़ीसा से रिलेटेड है। और मी डैम मीफी अभी मैंने आपको बताया था असम। और छठ जो है वो बिहार वाला है, ये आपको पता होना चाहिए। तो बैसागु और रज पर्व को आप वैसागु और सॉरी मी डैम मीफी को असम की लिस्ट में डाल दीजिए और रज पर्व को डाल दीजिए उड़ीसा में नुआखाई फेस्टिवल के साथ। क्लियर है। अब CHSL 2020 में ऑलरेडी रज पर्व पे फिर से क्वेश्चन पूछा। क्या पूछा कि भाई रज पर्व एक यूनिक फेस्टिवल है, सेलिब्रेटिंग द ऑनसेट ऑफ मानसून एंड अर्थ वुमेनहुड, इट इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, उड़ीसा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, रज पर्व को लेके ही बोला गया है। रज पर्व को मिथुना संक्रांति भी बोला गया है। क्या बोला गया है, मिथुना संक्रांति। ये कितने दिन का फेस्टिवल होता है, ऑफ वुमेनहुड सेलिब्रेटेड इन उड़ीसा। तो ऑलरेडी CHSL 2022 में फिर से पूछा है उसका कि रज पर्व उड़ीसा में सेलिब्रेट किया था 3 दिन के लिए। कितने दिन के लिए, 3 दिन के लिए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी और आप पूरी कंप्लीट देख रहे होंगे और साथ ही साथ अपने नोट्स भी बना रहे होंगे। ये ध्यान रखिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा। अगला देखिए, रज पर्व को लेके फिर से क्वेश्चन पूछा कि रज पर्व भाई 3 दिन का फेस्टिवल तो है, ऑलरेडी 3 दिन बता दिया उसने MTS 2022 में, और CHSL 2022 में फिर से उसने क्वेश्चन पूछ लिया। आप देखिएगा मई 23 में उसने पूछा कि भाई ये 3 दिन का फेस्टिवल कौन से महीने में मनाया जाता है। उड़ीसा में एक लिविंग कल्चर, हेरिटेज एंड एग्रीकल्चर वे ऑफ लाइफ है। तो 3 दिन बोल दिया ऑलरेडी ना। अब देखिए सेम क्वेश्चन ये मई में था, अब ये मार्च में आपसे पूछ लिया कि भाई कितने दिन के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, तो 3 दिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है कि जून के महीने में 3 दिन के लिए रज पर्व नाम का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है उड़ीसा में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि जो असम में जो वैष्णवाइट्स हैं, ठीक है, वो मेजरली कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो उसका नाम है डोलज यात्रा। क्या नाम है उसका, डोलज यात्रा, डोल यात्रा, डोल यात्रा। ठीक है। बिहू भी आसाम का है, अंबुची मेला भी आसाम का है और रोंगकर भी आसाम का है। बट ये आपको ध्यान रखना है, वैष्णवाइट्स के द्वारा जो मेनली मनाया जाता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है डोल यात्रा, डोल यात्रा। अभी हमने रथ यात्रा पढ़ी थी, वो अलग थी, ये है डोल यात्रा। तो डोल यात्रा भी असम का है, बिहू भी असम का है, अंबुची मेला भी असम का है। बट अंबुची मेला एनुअली मनाया जाता है कामाख्या टेम्पल, उड़ीसा मतलब गुवाहाटी का जो कामाख्या टेम्पल है आसाम में, वहाँ पे मनाया जाता है। और रोंगकर जो है वो भी आसाम का फेस्टिवल है, बट वो कार्वी ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। क्या है, कार्वी ट्राइब। आपसे एसएससी पूछ सकता है कि कार्वी ट्राइब किस स्टेट से बिलोंग करती है या कार्वी ट्राइब कहाँ पे पाई जाती है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा उड़ीसा। रोंगकर नाम का फेस्टिवल असम में कार्वी ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। अब देखेंगे CHSL 2024 में पूछा है कि डोल यात्रा फेस्टिवल किस स्टेट से बिलोंग कर रहा है, तो आसाम से। आप देखिए ना, सिंपल CHSL 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये CHSL 2024 का है, तो CGL CHSL के क्वेश्चन इधर उधर कर रही है एसएससी। अब देखिए CHSL 2024 में पूछा है कि मकर संक्रांति फेस्टिवल किस लॉर्ड को लेके डेडिकेटेड है, तो लॉर्ड सूर्या। जस्ट लाइक छठ पूजा सेलिब्रेटेड बाय बिहारी कम्युनिटी इन बिहार। MTS 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, द फेस्टिवल ऑफ मकर संक्रांति इज डिवोटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड्स, तो उसका नाम क्या है, सूर्य देवता, सूर्यदेव। मकर संक्रांति
मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ उत्तरायण। उत्तरायण आपको कमेंट करके बताना है कि मकर संक्रांति को उत्तरायण नाम से किस स्टेट में जाना जाता है। कमेंट करिए आप। अभी मैंने आपको बताया इससे पहले कुछ ही स्लाइड्स में सारे नाम याद कराए थे, आप देख सकते हैं। उत्तरायण, बिगनिंग ऑफ उत्तरायण इज सेलिब्रेटेड ऑन 14 जनवरी। कब पूछा गया है? ये जीडी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए उत्तरायण के लिए आंसर क्या है? गुजरात। क्लियर है। अगला देखिए, होला मोहल्ला, ये भी ऑलरेडी एसएससी पूछ चुका है। होला मोहल्ला किस रिलीजन से रिलेटेड है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? सिखिज्म से रिलेटेड है। अब देखिए सिख फेस्टिवल इनमें से कौन सा है? ये ऑलरेडी CHSL 2024 में पूछा जा चुका है, तो ये है आपका होला मोहल्ला। अब आप देखिए ये CGL 24 में पूछा, कब आया? ये सितंबर में आया। ये कौन से महीने में पूछा था? जुलाई में। तो देखिए जुलाई में जो क्वेश्चन पूछे हैं वही सितंबर में। तो आपका जो CHSL का एग्ज़ाम हुआ है जो 2024 टायर 2 का 18 नवंबर 2024 को, उसकी जब मैं एनालिसिस कराऊंगा तो आप देखिएगा कि उसमें से भी क्वेश्चंस आपको रिपीट होने को मिल सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। अगला देखिए, लोक रंजन फेस्टिवल एक ट्राइबल कल्चर और फोक फेस्टिवल है। ये किससे रिलेटेड है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, 10 स्लाइडें रह गई हैं। लोक रंग फेस्टिवल किससे रिलेटेड है? तो ये भी मध्य प्रदेश का है। अगर लोक रंग पूछे या लोक रंजन, दोनों के दोनों किसके हैं? मध्य प्रदेश के। क्लियर है। अब देखिएगा, ये CGL 2024 में पूछा था लोक रंजन, लोक रंग। अब देखिए लोक रंग को लेकर ऑलरेडी फिर से एसएससी ने ऑलरेडी CHSL में पूछ चुका है 2024 में, तो करेक्ट आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। अगला देखिएगा, ये ऑलरेडी 94 जो स्लाइड्स है उस पर ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपको बताया जा चुका है, पहले भी देख ले, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। देखिएगा, रोटेला पाडुंगा, रोटेला पाडुंगा जो है उसके बारे में पूछा गया है कि ये किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? रोटेला पांडुंगा। तो रोटेला पांडुंगा को लेके अभी मैंने आपको बताया कि रोटेला पांडुंगा जो है वो आंध्र प्रदेश का ही फेस्टिवल है। इसको रोटी फेस्टिवल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रोटी फेस्टिवल। तो आप ऑप्शंस को भी करके जाएंगे तो आप देखिएगा क्वेश्चंस वहीं से बन रहे हैं। अब देखिएगा, ये CGL 2021 में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बड़ा शहीद दरगाह पर, जो नेल्लोर है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे एक 3 दिन का एनुअल फेस्टिवल मनाया जाता है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है रोटेला पांडुंगा। ये क्या है? रोटी फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। असम में आप अब 3 फेस्टिवल्स के नाम और ऐड कर लीजिए। एक ये है भेल्डिया, भेल्डिया नाम का फेस्टिवल भी असम में है। अली आई लिगांग, ये भी असम में है। ये मिसिंग ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। एक बैसागु ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको, ये भी असम स्टेट में मनाया जाता है। अब आप देखिए ये CGL 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है कि नेल्लोर के जो बड़ा शहीद दरगाह है वहाँ पे 3 दिन का एक फेस्टिवल मनाया जाता है, उसका नाम है रोटेला पांडुंगा। और यही सेम क्वेश्चन CGL 2024 में पूछा जा चुका है। तो आप देख रहे होंगे, अब आपसे क्वेश्चन पूछे, अगला पता है क्या पूछने वाला है? अगला पूछेगा कि भाई रोटेला पांडुंगा या रोटी फेस्टिवल जो आंध्र प्रदेश मनाया था वो कितने दिन का त्यौहार है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? एनुअल फेस्टिवल है और 3 डेज का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बिशु फेस्टिवल, अगर बिहू होता तो इसका करेक्ट आंसर आसाम होता। अगर यही विशु है तो विशु फेस्टिवल आपका केरला और तमिलनाडु का है। क्या है? केरला और तमिलनाडु। क्लियर है। रेलवे ने ऑलरेडी लूसोंग फेस्टिवल को लेके पूछा गया क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप 48 नंबर वाली स्लाइड देखेंगे 48 नंबर की, तो उसमें बता चुका हूँ लूसोंग फेस्टिवल एनुअली कहाँ पे हेल्ड किया था है, किस स्टेट में? तो इसका करेक्ट आंसर है सिक्किम। अगला प्रश्न देखेंगे, याओसंग फेस्टिवल प्राइमरली कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये मणिपुर में है। मणिपुर का पहला फेस्टिवल आया है हमारी स्लाइड में, आप जरूर नोट करके रखिए, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। याओसंग फेस्टिवल किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? तो मणिपुर। अगला क्वेश्चन, इस पे हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं इसलिए मैं ज़्यादा वो नहीं बताऊँगा। ठीक है। इसमें पूछा गया है कि बस्तर रीजन में सेलिब्रेट किए जाने वाला एक फेस्टिवल है जो लोकल गॉडेस जिनका नाम है केसरपालियन देवी। ये जो देवी जी हैं, मतलब केसरपालियन देवी जो लोकल गॉडेस हैं, ठीक है, लोकल देवी हैं, उनके
उनकी पूजा की जाती है इस फेस्टिवल में बस्तर रीजन में। तो ये कहाँ का है? ये छत्तीसगढ़ का एक बस्तर रीजन है, जहाँ पे अभी आपको बताया गया था हरेली, कजेरी और मडाई। तो ये मडाई फेस्टिवल उससे रिलेटेड हो जाएगा, बस्तर फेस्टिवल से। उसके बाद ये बाकी के 3 ऑप्शन हैं, फूल डे और ये खतरपुआ और हरेला फेस्टिवल, ये सारे के सारे कहाँ के हैं? आपके उत्तराखंड के। आप अपना लिस्ट नोट डाउन कर सकते हैं। फूलदेई और खतरुआ और हरेला फेस्टिवल उत्तराखंड, और अगर हरेली होता तो फिर छत्तीसगढ़ का होता। और छत्तीसगढ़ का जो बस्तर रीजन है, वहाँ पे जो मडाई फेस्टिवल है वो लोकल गॉडेस की वर्शिप की जाती है। उनका नाम है केसरपालियन देवी। क्लियर है? अगला प्रश्न देखेंगे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि विजय उत्सव किस फेस्टिवल को बोला जाता है? तो हम्पी फेस्टिवल को। ये हम्पी फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? कर्नाटक में। कर्नाटक में ही है हम्पी। गंगा सागर मेला वेस्ट बंगाल के 24 परगना जिले के जो सागर द्वीप है उस पर सेलिब्रेट किया जाता है। पुष्कर फेयर ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि गणगौर फेस्टिवल, पुष्कर, उर्स, नागौर फेस्टिवल, ये सारे के सारे कहाँ के हैं? राजस्थान के। कोणार्क डांस फेस्टिवल, कोणार्क मंदिर उड़ीसा से रिलेटेड है। और ये 2 क्वेश्चन और रह गए हैं कि प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाया जाने वाला, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महामस्तकाभिषेक नाम का जो त्यौहार है वो किस कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है? तो वो क्या है? एक जैन त्यौहार है। क्या नाम है? प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाया जाने वाला महामस्तकाभिषेक एक जैन त्यौहार है। क्लियर है? अब MTS 2020 में पूछा गया एक लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि मोपिन नाम का जो फेस्टिवल है, जो ईवल स्पिरिट्स हैं, मतलब जो बुरी शक्तियां हैं जो हमारा नुकसान करती हैं, उनको दूर भगाने के लिए किया जाता है फेस्टिवल, वो कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। तो मोपिन इज ए फेस्टिवल टू ड्राइव अवे इविल स्पिरिट्स इन इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो करेक्ट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। इस तरीके से हमने फेस्टिवल के काफ़ी क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है। आप सभी से मेरी बस एक छोटी सी विनती है कि मैंने जो आपके लिए एक छोटी सी कोशिश की है कि आपको फेस्टिवल के कई सारे क्वेश्चंस को एक जगह किस तरीके से उनकी एनालिसिस है, कैसे कैसे वो रिपीट हो रहे हैं, क्या क्या पूछा जा सकता है आपके आने वाले फ्यूचर के SSC एग्ज़ाम्स में, उनमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है हमारी ये एवरग्रीन सीरीज है SSC GS हैक्स की, जहाँ पे आपको GS के क्वेश्चन हैक करके बताए जा रहे हैं। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरी इस छोटी सी कोशिश को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए। और आपको लगता है कि मुझे वोकैब की सीरीज इसी तरीके से लानी चाहिए, वोकैब हैक्स, तो आप कंटिन्यू करके कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको उसकी ज़रूरत है, जो आपको हेल्प कर रही है, तो मैं उसकी सीरीज भी आपके लिए लेकर आऊँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। काइंडली शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।